also made an interest cast to vote. Congress is creating fear in Muslims. Well, this country, I pay respect to Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, who gave us one of the finest constitutions, not just in India but in the world, and the equality of everybody getting one vote. So I have only gratitude in my mind towards the Mahatma Gandhi who fought for our freedom, and all those sons and daughters of this country who fought for our rights and freedom of speech. How confident are you for your victory? I'm here to serve the people, and I have faith in the people of the entire constituency who will bless me with their vote to serve them for the next 5 years. Rohit Pawar is continuously alleging that Ajit Pawar is distributing money. सुप्रिया सुले का बयान आपने सुना। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने देश के संविधान से बेहद ज्यादा प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ना सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान जो है वो यहाँ पर दिया। जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे वो फॉलो करने के लिए बनेंगे, ना कि उसको तोड़ने के लिए, और संविधान को कभी भी नहीं यहाँ पर हाथ से जाने देंगे। उन्होंने इसके अलावा कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, और वो लोग वोट इसलिए करें क्योंकि देश में जिन महान नेताओं ने यहाँ तक अपने देश को पहुंचाया, आजादी तक पहुंचाया, उसको हमेशा आजाद रखने के लिए दूसरों की सोच से, किसी के बंधी यहाँ पर विचारधारा से अपने आप को आजाद रखने के लिए वोट का इस्तेमाल करिए। और जिस तरीके से देश में आजादी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक वोट है और वो चाहे तो सरकार बदल सकता है, उसको लेकर जो है लगातार उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को वोट करना जो है वो यहाँ पर भेजी हुई है। इसी वक्त आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, अलग अलग राजनेताओं के, इसके अलावा अलग अलग कलाकारों की भी तस्वीरें यहाँ पर आ रही जो लगातार वोट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा सैफई से अगला जो बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बाकी नेताओं का जो है आना जाना भी लगा हुआ है अलग अलग जगहों पर। फिलहाल सैफई से आपको जो है दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धर्मेंद्र यादव ने वहां पर पहुंचे हुए और किस तरीके से उन्होंने थर्ड फेज की वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहा है। हालांकि आपके दूसरे मित्र मिल गए थे मैं भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप वोट भी डालने आए, अभी डालना है। क्या लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है आपको और क्या परिणाम रहने? ऐतिहासिक माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे देश में, और बीजेपी सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और इसलिए बीजेपी जाएगी क्योंकि सारे वादे इन्होंने इनके झूठे निकले, एक वादे पर खड़े नहीं उतरे। अब लोगों को बातों से पेट भरने वाला नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई खत्म चाहिए, लोगों को किसानों की आमदनी चाहिए, लोगों को देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त चाहिए। ये सारी चीज़ों में बीजेपी फेल हो गई है और इंडिया गठबंधन से लोगों को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये चुनाव राम भक्त वर्सेस राम के खिलाफ वाले लोगों के बीच में है। बीजेपी से मैं पूछता हूं कि 14 के वादे 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? आप बुनियादी बातों पर क्यों नहीं आते हो? और फिर आप कौन होते हो किसी को प्रमाण पत्र देने के? कौन होते हो आप? आपने तो शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं चूके, तो आप हैं कौन? आपने तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कल मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाने लगे। यही चीज़ें आज़ादी से पहले भी हुई थी दलित पिछड़ों के साथ, और वो चीज़ें आज भी हैं। और आज दलित, पिछड़े, शोषित समाज के गरीब, आदिवासी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि उनके नेताओं का कैसे अपमान हो रहा है। उनके नेताओं को अगर मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाया जा रहा है, सोचो आप इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और इस अपमान का बदला लोग चुनाव में वोट के माध्यम से लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज़ का जवाब वोट है। और आज के फेज से लेके आखिरी चरण के फेज तक लोग इस बात का जवाब लेंगे। उन्होंने मंगलसूत्र और घुसपैठी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखो, वो संवेदनहीन लोग हैं, वो संवेदनहीन लोग हैं, वो नहीं जानते मंगलसूत्र की वैल्यू क्या है। जो हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, इस बात का एहसास उन्हीं को हो सकता है, ये बीजेपी के लोगों को नहीं हो सकता, संवेदनहीन लोगों को। इसलिए उनकी बातों को जानिए, क्या कह रहे हैं क्या नहीं। जनता की बात पे आइए। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? किसानों की आमदनी जो दूनी की बात हुई थी, आज लागत नहीं निकल रही है। जो कहा था कि महंगाई खत्म कर देंगे, जो 450 के सिलेंडर पर ये बीजेपी के नेता राजघाट पर धरना देते थे, आज 1200 का सिलेंडर हो गया है। और उसके बाद कहते हैं हमने गरीबों को आंखों का धुआं खत्म करके सिलेंडर दे दिया। कौन गरीब है जो 1200 का भरवा पा रहा है? स्टूल के तौर पे सिलेंडर यूज हो रहे हैं।
स्टैंड के तौर पे घरों में सिलेंडर यूज हो रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोगों की बातों में न जाओ, जनता ने देख लिया अब। और इस बार इसलिए भाषणों को भी दम नहीं है। जहां प्रधानमंत्री जी लाइव होते हैं वहां भी कुर्सियां खाली दिख रही हैं आपको, वो आप ही सबके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि वो ये कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने देश को खराब किया है। डायरेक्ट अटैक आपके परिवार पे भी है। मैं कितने भ्रष्टाचारियों को गिनाऊं? जो विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जब साफ हो गए तो वो ईमानदार हो गए। कितनों के नाम चाहें, यहाँ से लेके नीचे के तमिलनाडु तक, आप बताओ कितना सुनना चाहते हैं, कितने नाम सुनना चाहते हैं आप बताइए। ये बीजेपी के लोग, बताओ कानपुर के व्यापारी जिस पे छापा पड़ा था, क्या उस पर कार्रवाई हुई? यही एजेंसी है, यही ईडी, यही सीबीआई। चूंकि वो भाजपा का निकल गया तो उसको क्लीन चिट दे दी गई कि नहीं दी गई? या नहीं दी गई तो बताओ क्या कार्रवाई की अब तक? आप बता दो, आप जर्नलिस्ट हो, आप पास जानकारी होगी। थर्ड फेज का इलेक्शन माना जा रहा है यादव फैमिली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई एक यादव लैंड भी नहीं, चुनाव हर एक महत्वपूर्ण होता है। स्वाभाविक तौर पर ये इलाका ज़रूर हम लोगों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का, सदैव नेताजी के यहाँ से कई बार चुनाव भी लड़े हैं, मैनपुरी भी लड़े, फिरोजाबाद भी लड़े, शेखावाद भी लड़े, बदायूं भी लड़े, संभल भी लड़े। तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण चुनाव है हम सब के लिए, और इस महत्वपूर्ण चुनाव में जनता सहयोग कर रही है, ऐतिहासिक सहयोग कर रही है। कितनी सीट ला रहे हैं? इतनी ला रहे हैं कि बीजेपी की विदाई। तो बयान यहां पर हमने आपको सुनवाया। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण में यहां पर जो है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहे, वहीं अब तीसरे चरण में भी यहां पर जो है चीजें साफ हो जाएंगी। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हमने आपको सुनाया था। इसके बाद अब यहां पर जो है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से वोट जो है वो यहां पर डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहेंगे साफ तौर पर। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी हमने आपको सुनाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन को लेकर अब विपक्ष जो है वो बोलना पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह की शिकायतें उनके साथ की गई, जो भी चीजें की गई, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की वीडियो के साथ छेड़छाड़, इसके अलावा उल्टे फुल्टे बयान, इन तमाम चीजों पर कई सारी शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि अब वोटिंग का तीसरे चरण तक पहुंच गए और अभी तक जनता के सामने उन्होंने कोई भी ऐसी बात जो है वो नहीं रखी है पीएम मोदी ने, जो कि देश ये समझे कि आगे जो है इसी बिना पर उन्हें वोट करना है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 2 चरणों के फीडबैक के बाद पीएम मोदी बौखला चुके हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद उन्हें अपनी असलियत जो है वो समझ आ जाएगी। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर जो है खड़गे जो है वो वोट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार में भी लगातार राहुल गांधी और प्रियंका के साथ लगातार खड़गे जो है वो नजर आते हैं। और इसी बीच आज जो है कई सारे दिग्गजों की किस्मत लॉक हो रही है। इसके अलावा कई सारे दिग्गजों ने आज अपनी अपनी जगहों से वोट जो है वो यहाँ पर डाला। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वोट डालने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि तस्वीरें और इसके अलावा पूरी जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लगातार इसके पहली बार बीजेपी पर और साथ ही साथ कांग्रेस के यहां पर मैनिफेस्टो को लेकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी जो है जिस तरीके के आरोप लगाती कि मैनिफेस्टो में न्याय के अलावा मुसलमानों को लेकर और कई सारी जनजातियों को लेकर स्पेसिफिकली ये बातें कही गई, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को शायद कहीं ना कहीं पीएम मोदी को पढ़ने की दोबारा जरूरत है। और इसी बीच ये तस्वीरें सामने है जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे। इस वक्त की सीधी तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप बड़ी खबर में ये भी देख रहे हैं कि कहां पर कितने परसेंटेज वोटिंग जो है वो यहां पर हो चुकी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और साथ ही आपको बता दें तीसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। राहुल गांधी ने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है, आप सभी को मेरा अनुरोध है कि यहां पर अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निकले और वोट करें। और याद रहे ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, देश की लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। यानी राहुल गांधी जो है वो भी लगातार जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक सभी लोग जो है वोट करने के लिए निकले और ये ना भूले कि ये कोई सामान्य
चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए और साथ ही साथ संविधान की रक्षा के लिए ये चुनाव है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और फिलहाल चुनाव के बाद आप देख सकेंगे कि किस तरीके से जिन पार्टियों ने जो जो वादे किए हैं वो वादे कितने वोट में तब्दील हुए, कितनी जनता जो गए, क्योंकि रैलियों में अक्सर हम देखते हैं कि रैलियों में भारी संख्या में लोग जो गए, चाहे वो राहुल गांधी हो, पीएम मोदी हो, दोनों के साथ ही भारी जनता जो गए सड़कों पर उतरती नजर आती। लेकिन ये जो रैलियों में जितने लोग नजर आते, क्या ये संख्या वोटों में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से 2 चरण की वोटिंग अब तक बीती गए, उसमें साफ तौर पर बीजेपी और बाकी पार्टियों की चिंता, इलेक्शन कमीशन की चिंता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है 2019 से काफी कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टेट है जहां पर वोटिंग जो है ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, जिसको लेकर काफी ज्यादा चिंता बढ़ी। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपने देखा कि यहाँ पर वोट जो है अपना पूरा कर लिया गया। उनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ वो इस वक्त मौजूद है और उंगली पर जो निशान वोट डालने के बाद दिया जाता है उसके साथ तस्वीरें जो है वो खिंचवाते हुए यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी ने भी अपील की है जनता से कि आज